यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती है, आपको हर कदम पर मेहनत करना पड़ता है। जिस तरह से एक चिड़िया तिनके को उठा उठा के अपना घोंसला बना लेती है, उसी प्रकार से आपको भी एक एक सवाल को हल करके अपना अच्छा सा स्कोर लाना है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। उसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें हैं, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। इसका हम 4 वीडियो लेकर आएंगे। एक समांतर माध्य होगा, एक बहुलक होगा, एक माध्यिका होगा, चौथा वीडियो होगा इसका बहुविकल्पी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य में हम डायरेक्ट बात करते हैं। क्या है, समांतर माध्य निकालने के 3 फार्मूले होते हैं। 3 फार्मूले में पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ये होता है एक्स बार। एक्स बार मतलब उसको बोलते हैं समांतर माध्य। होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एफ आई। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि मतलब एज्यूम मीन मेथड। ये होता है समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, जहाँ ए क्या है हमारा कल्पित माध्य। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में हो सकता है पूछ ले कि ए फार्मूला देने के बाद ए क्या है, डी क्या है, विचलन है। डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए। अभी सवाल लगाओगे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसके वैल्यू आएंगे कहाँ से। ठीक, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा तो परेशान मत होइए। तीसरा क्या है, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ये समांतर माध्य ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपान एफ आई। ठीक, यू आई क्या है, ये नया विचलन है। यहाँ पर डी क्या था, विचलन था, पर ये क्या है, नया विचलन है। ठीक, नया विचलन है। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया, कल्पित माध्य विधि को बोलते हैं लघु विधि। क्या बोलते हैं, लघु विधि। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, लघु विधि। इसके इस नाम से भी जानते हैं। लघु विधि क्या कहते हैं, शॉर्ट। ठीक, शॉर्टकट मेथड है। यहाँ नहीं लिखेंगे ना तो स्पष्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं लघु विधि। तो हम इन तीनों से पहले इससे सवाल हल करेंगे, उसी के बाद इस फार्मूले से, उसी के बाद इस फार्मूले से। तो आप लोग पहले से नोट कीजिए, उसी बाद 1 बाय 1 चलते हैं। पहले नोट कीजिए आप लोग। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। इस आंकड़े को बोलते हैं सरल आंकड़े। इस आंकड़े को क्या बोलते हैं, सरल आंकड़े, क्योंकि ये सवाल आपके वर्ग अंतराल में नहीं है, इसीलिए इसे सरल आंकड़े बोलेंगे। जब आपको इस तरह से सवाल मिले, ठीक, वर्ग अंतराल नहीं हो, इसे सवाल को आप लोग डायरेक्ट मेथड से लगाइएगा। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो पहले से क्या करोगे, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक, पहले फार्मूला लिखिए, प्रत्यक्ष विधि। आप लोग पहले फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला लिखने से क्या होता है, आपके पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ होगा। हमें साड़ी किस चीज़ की बनानी है, एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। क्या चीज़ चाहिए, देखो हमें दिया है यक्स दिया है, एफ दिया है। यक्स कितना है, 4 6 9, 4 6 9 10 15, 5 10 10, 5 10 10 7 8। आप टेबल पहले बनाइए। अब देखिए आपके फार्मूले में है क्या चीज, ये आपका बन गया। ठीक है, देखिए आपका फार्मूला क्या कर रहा है, डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स आई, मतलब एक्स और एफ को क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें, एफ एक्स। ठीक, 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20, 6 से गुणा कर 10 में 60, 9 से गुणा कर 10 में 90, 10 से गुणा करो 7 में 70, 15 से गुणा करो 8 में 15 8 120, 120। आपको एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। देखो इस सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा मतलब क्या होता है, सम, ये मतलब जोड़ना। इन सभी क्या करो, जोड़ दो, एफ को जोड़ो। इस सभी को जोड़ोगे ना, इसे क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। जोड़िए, 5 5 10, 10 5 15,
15 7 22, 22 8 ओ 32, 32 8 40 है, ये आपका 40 आएगा। इसे जोड़िए 0 0 0, पहले इसे लगाइए सिग्मा FI XI बराबर 0 कितना हो जाएगा 8, कितना 8 9 8 17, 17 17 में 7 जोड़िए 7 14, 24 24 में 12 जोड़ेंगे 6 36, 360 360 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखो इसका मान क्या आया 360 है, 360, इसका मान क्या है 40 है, 0 से 0 कटेगा 4 9 36, समांतर माध्य x बार बराबर कितना आएगा 9, यही आपका आंसर हुआ। आप लोग नोट कीजिए, चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 2, देखो ये सवाल क्या दिया है, ये भी आपके कैसे आंकड़े हैं, सरल आंकड़े हैं। आपको सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़िए, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 6 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये सारणी यहाँ पे दिया है, हमने इसे नहीं बनाया, ठीक, इसे बनाया डायरेक्ट इसी में सवाल करके। अगर आप लोग इच्छा हो सवाल लिखने के बाद इसे लिखिएगा, तो पुनः इस सारणी को आप लोग लिखिएगा। आपसे P का मान पूछ रहा है और हमें दिया है माध्य, माध्य दिया है x बार बराबर कितना 6, P की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, P का मान कितना है। इसमें क्या लगाएंगे हम, प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है हमारा, समेशन FI XI अपान समेशन या सिग्मा FI, ठीक, ये हुआ। इसका मतलब FX होता है फार्मूले में, इस दोनों क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे FX, इसे गुणा करो 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 1 10 गुणा करो 10, इसे 2 से गुणा करो 2P प्लस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो फार्मूले क्या होता है, सिग्मा मतलब F वाले को जोड़ा जाएगा, इसे जोड़िए FI, इसे जोड़िए 3 2 5, 5 3 8, 8 3 8 9, 9 2 11, 11 आएगा। सिग्मा FI XI बराबर इसे जोड़िए 10 10 20, 30 8 38, 38 2 40, 40 4 44 6 50, मतलब 2P प्लस 50, 2P प्लस 50। एक बार पुनः जोड़ लीजिए, इसे जोड़िए 8 6 14, 14 10 24, 24 8, गलत है क्या, 7 52 होगा, ये 52 होगा। जोड़िए 8 8 14, 6 20, 8 8 8 16, 4 20 2 22, 22 के 2, 1 2 3 2 5, ठीक है, इतना हुआ। अब फार्मूले में रखिए, इसका मान क्या दिया है 6, यहाँ 6 रखिए, इसका मान क्या दिया है 2P प्लस 52 और इसका मान कितना है 11, ठीक है, ये 11 हुआ। अब इसे क्या करोगे, त्रियक गुणा कर दो, इसमें ये हो जाएगा 66 है, 11 में 6 से गुणा करो, 11 छके 66, 2P प्लस 52, इसको इस साइड ले आइए, मतलब 2P बराबर 66, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस 52, 2P बराबर इसे घटा दीजिए 4 1 है, तो P बराबर कितना आएगा 66, 6 में से 2 निकालिए 4, 6 में से 5 निकालिए 1, 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 7, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 3, इस सवाल अभी जस्ट आपने जैसे लगाया सवाल नंबर 2 की तरह ही है। इस सवाल क्या कर रहा है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 है, P का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सारणी दिया है, ठीक। इस सारणी को पहले आपको इसे बनाना है, कैसे बनाओगे हमें बताया ना, इससे आप लोग लगाओगे प्रत्यक्ष मेथड से। अब पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए, माध्य मतलब x बार बराबर 20 दिया है और P का मान हमें
ज्ञात करना है। ठीक, इतना हुआ। उसी के बाद हमारा प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यही होता है। हमने सारणी को पहले इससे लिखा, फिर इसके बाद इसे लिखा। अब जानते फार्मूला क्या, एफ एक्स, इससे और इससे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। देखो 15 दूना 30, 17 3 51, 19 चौका 76, इसे गुणा करो इसमें, 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसे 138। देखो सिग्मा का मतलब बताया क्या हो, जोड़ना। इस सभी को जोड़िए, कितना आएगा 5p प्लस 15, इसे सभी जोड़ोगे ना 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, समझ में आया। मतलब इसे 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 इस सब को जोड़ो, कितना का 295, ये 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये आया। इसका मान कितना है 20, इसका मान कितना है 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर अपान, इसका वैल्यू कितना है 5p प्लस 15। इसे क्या करोगे, इसे तिर्यक इसमें गुणा कर दो, 20 से गुणा करो, 20 पंचे 100, 100p प्लस 15 दूना 30 मतलब 300, 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। अब देखो इस 100p और ये भी क्या है 100p, ठीक है, दोनों क्या है सेम है, दोनों प्लस, दोनों एक इस तरफ है बराबर के, एक इस तरफ, इसको इस साइड ले आओगे, एक क्या हो जाएगा माइनस, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड ले आओ, 300 माइनस 295 बराबर 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर बराबर 300 में 250 घटाओ, कितना बचेगा 5 बचेगा, p स्क्वायर बराबर 5 से भाग दो, कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक, हम प्लस वाला लेंगे, निगेटिव वाला छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये सवाल आपका सेकंड मेथड का है। इसी पहले हम लोगों ने लगाया क्या, सरल टाइप के, ठीक, सरल आंकड़े। ये आपके बोले जाते हैं जब वर्ग अंतराल होता है ना, इसे बोलते हैं सतत आंकड़े। सतत आंकड़े में क्या होता है, ये जो जहाँ से, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट जहाँ से ख़त्म होगी नेक्स्ट वाले में लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, ठीक, इस तरह से आंकड़े मिलेंगे, इसे बोलते हैं सतत आंकड़े। इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। क्या करोगे, ये वर्ग अंतराल है, इसका पहले निकालेंगे यक्ष, यक्ष क्या निकालेंगे, यक्ष, यक्ष को बोलते हैं मध्य मान, ठीक है, क्या बोलते हैं मध्य मान, मध्य मान। कैसे निकालोगे, 0 और 10 को जोड़ने के बाद इसका क्या करोगे, आधा, 0 और 10 को जोड़ो 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 जोड़ो 30, 30 का आधा 15। पर आपको हर बार ये जोड़ना नहीं है। देखो कितने का अंतर है, 10 10 10 10 10 10 का अंतर है ना, मतलब इसमें 10 जोड़ते चले आइए, 15 के बाद 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35, 35 में 10 जोड़िए 45, ठीक, 45 आ गया। अब जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड वाला, क्या होता है, ये होता है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये होता है। इसका मतलब एफ और एक्स का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करो, ये हमारा हो प्रत्यक्ष विधि से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 15 8 120, ठीक, 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 दूना 24 6, 3 मतलब 300, 13 से गुणा करो 13 पचे 65, 6 13 दिया 39, 6 45, ठीक, इसे गुणा करो 450। अब क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे एफ आई एक्स आई नहीं लिखे, मतलब एफ एक्स को नहीं लिखा था, इसे जोड़िए एफ आई एक्स आई और इसे जोड़िए, ये कितना होगा 10 20 30, 30 हुआ, 30 5 35, 35 7 कितना हो जाएगा 42, 42 8 50,
50। इसका आंकड़ा क्या होगा जोड़ने पे, ये आएगा 13 65। जोड़िए 5 5 10 के 0, 3 5 5 10 10 5 15 है के 16, एक बचेगा 4 4 8 4 12 12 है के 13 13 60, ये आया 13 60। तो इसका मान क्या है हमारा 13 60 है, और इसका मान 50। इसे काटिए, 5 से काटो, 5 दूना 10, 36 आया, 5 सते 35, 5 दूना कितना आया 36 35, 5 दूना 27 पॉइंट कुछ, इतना आंसर आया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको ए वाली वैल्यू जो पूर्ण, इसे पूर्ण वैल्यू बोलते हैं, ठीक, पूर्ण मान, ये आपका सही होना चाहिए। दशमलव के बाद कुछ भी आए उसकी टेंशन नहीं है, इतना नोट कीजिए। फिर इसके चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ठीक। 3 मेथड बताते हैं ना, क्या है, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य और विचलन विधि से। ये हमारा प्रत्यक्ष था, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे। देखिए इसका सेकंड मेथड क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। इसे दूसरा नाम क्या कहता है, लघु विधि, मतलब शॉर्टकट मेथड है। इसमें एक फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए क्या है, ये हमारा होता है, ये जो मध्य मान होता है, ठीक, इस वर्ग अंतराल का मध्य मान जो निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के आधा, इसे जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, इसे जोड़कर आधा कर देते। इसी में से 1 2 3 4 5 ये विषम पद है, इसका बीच वाला टर्म कौन सा आएगा, आएगा 25। इसे बोलेंगे ए का मान, क्या बोलेंगे, ए का मान, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सभी के हैं, इसके एक्स के मान है, एक्स बराबर 5 यहाँ रखो, एक बराबर क्या रखोगे 25, तो क्या आएगा आपका -20 आएगा। एक्स का मान यहाँ 15 रखो, ए का मान 25, 15 में 20 निकालो, कितना आएगा 10 आएगा। ये 25 और ये भी 25 है, 0 यहाँ 35, एक्स का मान क्या रखो 35, इसे 25, कितना आएगा 10, इसे 20, जब इसे भी रखोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। इतना हुआ। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, एफ आई डी आई, मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14, माइनस चिन्ह माइनस लगाइए, अर्धाम्मा 80, 12 में 0 से गुणा करो 0, 13 से इसमें गुणा करो 130, 10 इसमें गुणा करो 200, इसे जोड़िए एफ आई डी आई। इसमें जोड़ना क्या है, माइनस को माइनस में जोड़िए, प्लस को प्लस में जोड़िए, ठीक। इसे जोड़ो, कितना हो जाएगा 0 8 4 12 220, इसे जोड़िए 0 3 3, देखो ए प्लस में ए माइनस में घटा दो, ये ज़्यादा है ना, घटा दो 0 1 1, ठीक, मतलब 110 आएगा। इसका जोड़ 50। अब देखो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ क्या है 25, इसे 25 रखो, प्लस एफ आई डी आई का मान 110, इसका मान कितना है 50, 0 से 0, यहाँ पे हल कर दे, समांतर माध्य बराबर 25 प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, 11/15 5 आया ना, एलसीएम नहीं लेना है, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, 25 प्लस 5 दूनी 10, 2.5, तो 25 दूनी 27, 27.5, समांतर माध्य क्या आया 27.5। इस सवाल को नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके थर्ड मेथड पे। देखिए हमारा तीसरा मेथड क्या है, बोलते हैं पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। उसका फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। यू क्या है, यू हमारा नया विचलन है, ठीक है, और एच कहाँ से आएगा। अब देखिए ए का मान हमारा यही रहेगा, ए बराबर 25, ए बराबर 25 है, और जो हमारा होगा एच का मान, एच का मान हमारा
अब इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। इसे इसमें घटा देंगे जो आएगा अंतराल 10 माइनस 0, तो मतलब h का मान कितना आया 10। देखो सभी में 10 का अंतर है ना, सभी में 10 का अंतर, जो ये अंतराल आता है ना वही हमारा h होता है। हमने क्या डी आई हमने निकाल लिया, डी आई कहाँ से निकाले जाएंगे ना, x में से जो मध्यमान होता है हमारा माध्यमान, ठीक है, इसी में से एक टर्म हम ले लेते हैं। टर्म वही लेते हैं जो बीच में होता है। मान लीजिए ये क्या है 5 टर्म है, अगर 6 होता तो हम तीसरा या चौथा कोई एक भी ले लेते, ठीक। ये विषम इमारत इसीलिए हम क्या लेंगे मध्य वाला। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखे और a का मान यहाँ पे घटा दिए, x की वैल्यू यहाँ पे रखे, a का मान यहाँ पे घटा दीजिए, पुनः यहाँ पे x का मान, a भी x का मान है, a h का ही x का मान है और a का मान भी, इसीलिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो x का मान 35, a का मान 25 रखो घटा दीजिए, x का मान 45, a का मान 25 रख के घटा दीजिए, ये आया। आपका होता है फार्मूला ui हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे h से भाग दे देंगे, इसमें h से क्या करेंगे भाग देंगे। हमारा h कितना है 10 से भाग दो 20 में कितना आएगा -2, 10 से भाग दो इसमें कितना आएगा -1 आएगा, 10 से भाग दो 0 में 0 होगा, 1 भाग दो 1 आएगा, 20 में भाग दो 2 आएगा। इस 10 से इसमें क्या करेंगे हम सभी में भाग दे देंगे। अब देखो फार्मूला क्या होता है हमारा FI F यहाँ है U यहाँ है, दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, FI 7 से गुणा करो 7 दूनी 14 -14, 8 से गुणा करो इसमें -8, 8 एक कम 8, 12 से गुणा करो 0 में 0 आएगा, 13 से गुणा करो 1 में 13 आएगा, 10 से गुणा करो 2 में कितना आएगा 20 आएगा, ठीक। अब क्या करोगे सिग्मा लगाए ना, मतलब इसे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, FI देखो प्लस वाला पहले जोड़, प्लस प्लस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस में जोड़ेंगे, जोड़िए इसे कितना 22 ना, -22 हो जाएगा, इसे जोड़िए कितना हो जाएगा 33 से। देखो ये ज़्यादा है ना, प्लस चिन्ह आएगा, इसको इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, 13 में से 3 में से 2 निकालोगे 1, 3 में से 2 निकालोगे 1, समझ में आया। इसका एडिशन -22, इसका एडिशन 33 है। अब देखो और हमने FI को जोड़ रखा है 50 है हमारा, तो फार्मूला में पुटअप करते हैं, समांतर माध्य बराबर a का मान 25 प्लस h का मान 10 इंटू सिग्मा FI का मान 11 और किसका f का मान 50। अब इसे हम हल करेंगे। अब देखो कि कितना है 25 प्लस 0 से 0 गया, 5 से भाग दो 2 11 में कितना आएगा 2.5 आएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये कितना आएगा 27.5। ये हमारा क्या हुआ x का समांतर माध्य, ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा तो आप लोग का परम कर्तव्य है बिना कहे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।